बड़ी मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज़ का 16th लेक्चर है। ओके गाइज, अभी तक हमने इस जो पूरी लेक्चर की सीरीज है उसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक वेलोसिटी क्या होता है, ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया था और हमें कुछ रिलेशन के बारे में आइडिया लगा। जैसे वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज बेसिकली वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ओके, यह क्या है बेसिकली dx/dt है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिमिट। ओके, सिमिलरली तो हमने इन सब चीज़ों का मतलब समझा था। हमने यह भी देखा था कि यह जो है बेसिकली dx/dt है और ये जो है बेसिकली dv/dt है। और उसके बाद फिर हमने यह भी देखा था कि यह बेसिकली क्या है, यह स्लोप देता है। पोजीशन और टाइम ग्राफ अगर है, पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है हमारे पास, तो यह जो dx/dt है वो स्लोप देगा। और जो स्लोप होगा, किसका स्लोप, तो बेसिकली जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन का स्लोप देगा। और इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। स्लोप का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है। ओके, उसके साथ हमने यह भी चीज़ों को एनालिसिस किया था कि एरिया कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन जो है एरिया कैसे देता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो कैसे एरिया देता है। जैसे v dt इज इक्वल टू dx। ओके, यह कैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे एरिया देता है बेसिकली। ये इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो किस टाइप का एरिया देगा। तो हम बेसिक इन सब चीज़ों को हमने जानने की कोशिश किया था, ओके, और समझने की कोशिश किया था। और इसके लिए हमने मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, आई थिंक सफिशिएंट। आप देखो इन्हीं सब चीज़ों को करते करते हमें 15 लेक्चर हम बना चुके हैं। ओके गाइज, हम इसको उसके बाद हमने क्या देखा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हमने इस चीज़ के बारे में भी बहुत बढ़िया से देखा था ये रिलेशन कैसे आते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इसमें हमने देखा था कि जो हमारी जो बेसिक ज्योमेट्रिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे हेल्पफुल होती है, जो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो कैसे हेल्पफुल होती है। हमने इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया था, हम बेसिकली एरिया का यूज किए थे। समझ रहे हो, इस इक्वेशन को हमने ड्राइव कैसे किया, बाय यूज ऑफ एरिया। जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूलाज हैं, जो हमारी जो अभी तक की जो सेंस है एरिया निकालने की, रेक्टेंगल बना करके, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, ओके, ट्रेपेजियम बना करके, इन सब तरीकों से हमने एरिया निकालने की कोशिश किया था। इसमें हमने कोई मैं क्या बोलूँ, मतलब हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज करने की, इंटीग्रेशन यूज करने की कोशिश नहीं की थी। मेरा मेन फोकस ये था बोलने का। उसके बाद फिर हमने ये रिलेशन निकाला था, जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, इस चीज़ को निकाला था अगेन एरिया की मदद से। उसके बाद मतलब हम जो थ्योरी जब पढ़ रहे थे, जब हम चीज़ों को समझ रहे थे, तो मैंने इस इक्वेशन का निकाला नहीं था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो चीज़ है हमने इसको नहीं निकाला था। और जो लास्ट लेक्चर, मतलब जो 15वां लेक्चर था हमारा, हमने उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया था। और इसको कुछ नहीं है, बेसिकली आप इसका स्क्वायर कीजिए, ओके, और जो भी आपको जो टर्म आ रहे हैं उसको इससे थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब आज के टाइम में गाइस, अभी हमारे पास एक नया इक्वेशन और लाने की कोशिश करेंगे। हमने इस चीज़ को, ये जो इक्वेशन है, हमने इसको लाने की कोशिश किया था, ड्राइव करने की कोशिश की थी, ड्राइव करने की ओके थ्रू
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ओके, थ्रू इंटीग्रेशन। हमने इसको इंटीग्रेशन के थ्रू भी इसको लाने की कोशिश की थी। तो गाइज आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये जो टॉपिक, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, लाइक इस टाइप के जो रिलेशन है, जो मतलब जो कॉन्सेप्ट हम इसमें इस चीज़ को लाने के लिए यूज़ किए थे, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इवन अब के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगा, इस टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो देखो अब मैं जाकर इक्वेशन लिखता हूँ थोड़ा आपको एक साथ हमारे लिए इक्वेशन मैं एक साथ लिखता हूँ। एक बॉक्स बना लेते हैं। ओके, ये हमारे हो गए बॉक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के। अब इसमें इक्वेशन क्या लिखा जाए, तो पहला इक्वेशन क्या होगा हमारा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर रहे तो सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, दूसरा u प्लस ए टी। ओके, दूसरा क्या होगा, क्या हो गया भैया, चलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, दूसरा क्या होगा हमारा, s इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, उसके बाद फिर क्या था हमारा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो तीनों रिलेशन कब यूज होंगे, ये तीनों रिलेशन कब यूज होंगे, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके, उसके बाद फिर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तब हम लोग मतलब लाइक किस चीज़ का यूज़ करने को, जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे चाहे ना रहे, वो हमेशा हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। वो क्या है, लाइक v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या मैं लिखूं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन जो टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसमें मतलब हम लोग इस टाइप की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। चलो, फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो यह क्या होगा बेसिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब देखो अब क्या होगा, लाइक डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी टी, T1 से T2। यह क्या होगा, लाइक यह क्या है, यह बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और लाइक इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली dv इज इक्वल टू ए डी टी, T1 से T2, यह क्या होगा, V1 से V2, और यह बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो गाइज ये कुछ बेसिक इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ और इक्वेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे देखो हमारे पास क्या है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं
अच्छा एक काम करो, चलो रुक जाओ, अभी कर ही देते हैं। जैसे देखो इस इक्वेशन में देखो, इसमें क्या है, चलो एक काम करते हैं, पहले लिखते ही हैं। लाइक डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे देखो डी वी बाई डी टी, इसको मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करता हूं। इस टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन में। ओके, लाइक लिमिट वगैरह में इस टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है इसमें, लेकिन आप करोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी, कभी कुछ गड़बड़ियाँ नहीं होने वाली हैं। ओके, जब आप लाइक कभी आपको लाइक एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने को मिले, रियल एनालिसिस पढ़ने को मिले, एट दैट टाइम आपको लगेगा कि भाई दिस ऑपरेशन आर वेरी क्रिटिकल। ओके, सो डी वी बाई डी टी, देखो व्हाट कैन आई से, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यह भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और ध्यान से देखो यह बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है। सो वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यह भी जो रिलेशन है यह कई बार यूज हो जाता है। ओके, यूज वेरी ऑफ्टन। क्या आपको ये रिलेशन याद रखने की जरूरत है? क्या आपको ये रिलेशन याद रखने की जरूरत है? आंसर नहीं, आपको बस ये स्टेप याद रखना चाहिए। और ध्यान से देखो भाई, हम इसका यूज कब करेंगे, हम इसका यूज कब करेंगे, जब एक्सेलरेशन जो हो ना, ए इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जब एक्सेलरेशन किसका हो, वी यूज दिस टाइप ऑफ relation when acceleration is function of position। ओके, जब एक्सेलरेशन क्या हो, पोजीशन का फंक्शन हो, तो हम इस टाइप के चीज़ों को, इस टाइप की चीज़ों का यूज करते हैं। आई होप गाइस, देखो आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। लाइक अभी आपको कोई बोले ना कि मतलब लाइक एक्सेलरेशन, अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हमारे पास, यह एक्सेलरेशन यह टाइम है, और कोई पूछे कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम एरिया से निकाल सकते हैं, इस चीज़ की आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको वेलोसिटी, मैं बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो आप बोलोगे भाई चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली हम इस एरिया के, तो ये जो एरिया आएगा वह चेंज इन वेलोसिटी होगा। ये जो एरिया आएगा ना, या बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होगा। आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे यह भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइक अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ओके, और लेट अस अज्यूम कि आपकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है। ओके, तो मैं बोलूँ कि अगर आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये एरिया देगा। इस चीज़ को लेकर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो हमने इसकी मदद से, हमने इस चीज़ की मदद से क्या निकाला भाई, हमने इसकी मदद से ये रिलेशन निकाला है। हमने इस चीज़ की मदद से हमने ये रिलेशन निकाला है। ओके, तो अब देखो, अब बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या करते हैं, और लाइक चलो एक दो चीज और कर लेते हैं। लाइक जैसे देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, सो tan थीटा जो होगा ना, यही होगा आपका एक्सेलरेशन। इस चीज के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर ये पोजीशन है, लाइक अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो दिस इज द बेसिकली, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ओके,
अगर पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मैं 0 न लूँ तो लाइक इस पे मान लो ये जो टेंजेंट वाली जो इस पे मान लो ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट है, तो ये एंगल जो थीटा होगा यह थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर वेलोसिटी एट टाइम t1। आई डोंट थिंक गाइस आपको इसमें भी दिक्कत होगा। ओके तो चलो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतनी चीज़ें आ रही होंगी और हम थोड़ा सा लाइक डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का और ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर अभी जो निकाला है हम इन सब चीज़ों का अब प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइज, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन a straight line is given as v is equal to 4 plus 4 under root t meter per second. Find the first 5 seconds of the motion. For the first 5 seconds of the motion, and then after velocity of it become a constant. Find the acceleration of the particle at time t is equal to 0 second and its displacement till this instant. चलो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि लाइक मोशन हो रहा है पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पार्टिकल जो है फर्स्ट 5 सेकेंड में पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, समझे। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जा रही है। उसके बाद ये वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है भाई एक्सेलरेशन एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा इस डिस्प्लेसमेंट टिल दिस इंस्टेंट। चलो तो गाइस देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू क्या है भाई 4 + 4 अंडर रूट टी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब ये जो वेलोसिटी है ये क्या कर रही है, ये वेलोसिटी क्या कर रहा है, दिस इज वेरिंग विथ टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। क्या कर रहा है ये, चेंजिंग विथ टाइम, चेंजिंग विथ टाइम, या टाइम के हिसाब से क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और ये जो वेलोसिटी है, ये जो रिलेशन है, ये कब तक के लिए वैलिड है, तो फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ द मोशन। इनिशियल जो मोशन हो रहा है पहले 5 सेकेंड तक के लिए ही यह वैलिड है, उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जा रही है। ओके, तो एक चीज देखो, यह एक इक्वेशन, ये जो वेलोसिटी है यह क्या है, वेलोसिटी चेंज कर रही है टाइम से, और वेलोसिटी जो है मैं बोलूँ कि टाइम का इक्वेशन है, वेलोसिटी इज इक्वेशन ऑफ टाइम, या मैं बोलूँ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आई कैन राइट v इज इक्वल टू एफ टी। वेलोसिटी क्या है, यह एक टाइम का इक्वेशन, एक फंक्शन है। अच्छा एक चीज बताओ, इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, इसका ग्राफ कैसा होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 1/2 है। समझ रहे हो, इसकी डिग्री क्या है, 1/2 है। और स्ट्रेट लाइन होने के लिए डिग्री मतलब लाइक इसकी और इन दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1। सो दिस लाइक इसका ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब देखो, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अच्छा ये इसका ग्राफ किसका ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इसका जो ग्राफ होगा किसका ग्राफ होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। अब भाई कमेंट करो यस, अभी टाइम लिखो और लिख करके कमेंट करो कि यस। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका ग्राफ जो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता गाइज, अगर इफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो
अगर इफ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर यह स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता भाई, स्ट्रेट लाइन होता तो आपको लाइक जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का वहीं एक्सेलरेशन होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, अगर होता तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता दैट स्लोप विल बी एक्सेलरेशन, बट यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। इफ दिस इज स्ट्रेट लाइन देन स्लोप ऑफ द लाइन इज एक्सेलरेशन। अगर यह स्ट्रेट लाइन होता तो जो लाइन का जो स्लोप होता, लाइन का स्लोप आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, और ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो देखो ये जो स्लोप है ना, ये यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल, ये जो tan थीटा जो आएगा, tan थीटा, यही क्या होता है, यही होता है एक्सेलरेशन। लेकिन एक्चुअली यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हमें इसका स्लोप नहीं पता है, हम वी डोंट नो दिस स्लोप। तो कोई स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। लाइक जैसे देखो ये मान लो, अगर हमें ये लेंथ पता चल गया, ये लेंथ पता चल गया, हम बहुत आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। बट इस केस में अब बट लाइक हम यहाँ पर स्लोप कैसे निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम यहाँ पर स्लोप कैसे निकालें। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक रफ ग्राफ बनाता हूँ। ओके, मैं v इज इक्वल टू 4 + 4 √t का मैं इसका क्या बनाता हूँ, एक रफ ग्राफ बनाता हूँ। ओके, क्या आप इसका रफ ग्राफ सही से बना सकते हो? मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मे भी ना आता हो, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से लाइक डिफरेंशिएशन नहीं आता, बहुत बढ़िया से इंटीग्रेशन नहीं आता, आपको बहुत सारी इक्वेशन का नेचर नहीं पता है, तो आप जो है उसका ग्राफ सही से नहीं बना पाओगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं एक सिंपल सा एक लाइन, एक कर्व बना सकता हूँ। आपको जैसा मन करो वैसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्ट्रेट लाइन मत बनाना और पैराबोला मत बनाना। ओके, तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 4 होगी। ओके, तो गाइज इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। ओके, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, और यह कब तक वैलिड है, अप टू टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक। यह t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। सो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है भाई वो बेसिकली लाइक टाइम, क्वेश्चन क्या पूछा है कि टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 3, लेट अस अज्यूम कहीं यहां पर होगा, तो मतलब हमें इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। हमें इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट। चलो मैं एक ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो टेंजेंट आई होप आप सब लोग जानते होंगे केवल एक पॉइंट पर टच करता है। ओके, यह मतलब इसको कट नहीं करे, जस्ट टच करके निकल जाता है, कर्व को बिना कट के टच करके निकल जाता है टेंजेंट। ओके, तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर टेंजेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट है यहाँ पर थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो वी हैव टू फाइंड tan थीटा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan थीटा। अब इस tan थीटा को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें पता है कि दिस tan थीटा इज इक्वल टू dv/dt। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं भाई, dv/dt पर बेसिकली फोकस करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब dv/dt पर क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या है, लाइक वी नो v इज इक्वल टू 4 + 4 √t। ओके,
तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो मैं क्या लिख सकता हूं, डी वी बाई डी टी, यह जो होगा यह बेसिकली क्या होगा, डी 4 + 4 √t dt। ओके, अब देखो भाई ये 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अच्छा एक चीज होता है, कोई मुझे बता सकता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है यार? मैं ना वीडियो में अपना टेलीग्राम का लिंक, चैनल का जो लिंक है उसको भी शेयर करता हूँ। ओके, आप लोग ना मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ओके, ये कैसे होता है, कहां से होता है? चलो, तो 0 प्लस, अब ये देखो 4 बाहर आ जाएगा और हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, √t/dt। तो भाई इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। और वो क्या है, जैसे हम किसका यूज करेंगे, t पे पावर n का डिफरेंशिएशन। यहां पर अंडर मतलब पावर n की वैल्यू क्या, 1/2। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 × ये 4 बाहर है, 1/2 t पे पावर 1/2 - 1। तो यह क्या हो जाएगा भाई, 2√2/√t। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो क्या होता है भाई, वो dv/dt होता है। और dv/dt हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है, वो 2√t आ रहा है। ओके, दिस इज आवर dv/dt। सो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें एक्सेलरेशन बताना है कब, टाइम t = 0.3 सेकेंड पे, टाइम t = 3 सेकेंड पे। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन इज बेसिकली 2/√3। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको एनालिसिस करने में। अब देखो, अब दूसरा चीज क्या पूछ रहा है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट टिल दिस स्टैंड, इस स्टैंड तक ये जो पार्टिकल है जो इस तरीके से मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आओ थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व। ये चलो मैं एरिया बताता हूं, एरिया क्या होगा, लाइक ये एरिया होगा, देखो ये ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ये एरिया होगा। अब देख लो ये एरिया, ये एरिया, समझ रहे हो? तो ये जो कर्व्ड एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या होगा भाई, दैट एरिया विल बी द डिस्प्लेसमेंट। यही एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब रही बात ये एरिया हम निकालें कैसे, क्या एक चीज देखो, क्या हम ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ये ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ये वाला एरिया निकालने का कोई तरीका है, इस एरिया को निकालने का कोई तरीका है हमारे पास? नहीं है। ये जो एरिया है, इस एरिया को निकालने का, जो ब्लू कलर वाला एरिया है, क्या उसको निकालने का तरीका है हमारे पास? आंसर नहीं, वी डोंट हैव, हमारे पास कोई रियल टेक्निक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम भाई न्यू टेक्निक यूज करेंगे। वो नया टेक्निक क्या है, वो नया टेक्निक है इंटीग्रेशन। और वो नया टेक्निक जो है ना, वो केवल इंटीग्रेशन, मतलब केवल ये ब्लू कलर वाला एरिया नहीं देगा वो, बल्कि पूरा कंप्लीट एरिया दे देगा। वो यहां से लेकर के ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, एरिया 1 और एरिया 2, वो दोनों को ऐड करके देगा। इंटीग्रेशन जो है दोनों को ऐड करके एरिया दे देगा, समझ रहे हो? तो हम बेसिकली
जो नया टेक्निक है हमारे पास, हम उसको निकालेंगे। देखो ये एरिया क्या होगा, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज क्या होगा, चेंज इन पोजीशन देगा। यह एरिया क्या होगा, दिस एरिया इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, बेसिकली वो क्या देगा, वो बेसिकली वो यही एरिया देगा। अब इस एरिया, अब हम जो चेंज इन पोजीशन होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, जो चेंज इन पोजीशन होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। कोई कमेंट करके बताएगा, चलो मैं लिखना नहीं चाहता। चेंज इन पोजीशन क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। मैं देखूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का जो ये एरिया जो हो रहा है ना, ये वाला एरिया, हम ये क्या देता है, बेसिकली चेंज इन पोजीशन देता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम ये एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, विथ द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैलकुलेट दिस एरिया। तो चलो आओ, अब हमारे पास तो हमें क्या करना है भाई, हमें बेसिकली ये जो इक्वेशन है, देखो क्या है, 4 + 4 √t dt, और ये कहाँ से कहाँ तक टाइम वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। तो अब ये जो आएगा वो क्या देगा भाई, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, ये क्या देगा भाई, दिस इज गोइंग टू गिव द डिस्प्लेसमेंट। 0 पर डिस्प्लेसमेंट, टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, और हम 3 पर लेट अस अज्यूम डिस्प्लेसमेंट इज s। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो, तो आई होप गाइज आपको इसका इंटीग्रेशन आता होगा। तो 4 dt 0 से 3 प्लस 4 बाहर आ गया, 0 से 3 dt। तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लाइक ये t होगा इसका। ओके, आई होप गाइज आपको x पे पावर n का डिफरेंशिएशन आता होगा, प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो t पे पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। तो यह क्या हो जाएगा, 4t पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो यह क्या हो जाएगा, बेसिकली 4t + 8/3 t √t। ओके, तो गाइस ये जो क्वांटिटी आ रही है, ये क्या देगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। और इसमें t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक। सो 4 × 3 - 0, आई होप आपको आता होगा, 8/3, उसके बाद 3 पे पावर 3/2 -0। तो यह क्या आ रहा है, 4 × 3 प्लस 8/3 × 3 √3। तो 3 कैंसिल, व्हाट आई गेट हियर गाइज, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, लाइक 4 कॉमन ले लिया, ये देखो 3, एक काम करता हूँ मैं, 4√3 इसको कॉमन ले लेता हूँ, 4√3 कॉमन ले लिया, व्हाट आई गेट हियर, √3 + 2। ओके, तो यह क्या होगा, ये जो हमारा आएगा, यह हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। यह हमारा क्या होगा,
दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो लाइक आपको ये जो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की आप प्रैक्टिस करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा लाइक इस चीज़ को आप समझो बार बार ग्राफ बना करके। आपको इसको क्या करना है, फोटो बनाना है, और फोटो बना करके लिखो कि ये जो एरिया आएगा वो चेंज इन बेसिकली पोजीशन देगा, और चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको लिखो, आप ऐसे फोटो बनाओ, लिखो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा, वो जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, और जो tan थीटा होगा वहीं एक्सेलरेशन होगा। आप ऐसे बोलो कि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज tan थीटा, और जो tan थीटा आएगा वो एक्सेलरेशन होगा। तो आप इस तरीके से लिखो, आप इसको समझने की कोशिश करो। ओके, तो गाइस देखो हमने इसके दोनों पार्ट, ये वाले और इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। ओके, अब आओ अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विथ टाइम एज v इज इक्वल टू a माइनस बीटा टी स्क्वायर। फाइंड इट्स पोजिशन एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल्सो फाइंड द ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम पोजिशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो गाइस देखो अगेन ये जो इक्वेशन है इसमें बेसिकली क्या हमें फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, और ये देखो यहाँ पर जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम, वो टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज विथ टाइम। अच्छा एक चीज बताओ, तो v, अब इक्वेशन क्या, v इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। अच्छा इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, ग्राफ करने मैं देखेंगे आपके भाई इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, b क्या है, मतलब इसका कोफिशिएंट, अगर b को पॉजिटिव बना रहे तो आई कैन से दैट कोफिशिएंट इज नेगेटिव। ओके, इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ है मोटा मोटी कुछ इस तरीके से होगा। टी देखो ये वेलोसिटी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये कहीं अल्फा होगा। ओके, या टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, समहाउ मतलब इस तरीके से इसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। इसके दो रूट्स होंगे, एक ये वाले एक ये वाले। देखो टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये मीनिंगलेस है। समझ रहे हो, इधर वाला पार्ट जो है वो क्या है भाई, वो है मीनिंगलेस। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड इस पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, थोड़ा एक्सेलरेशन की बात करूं, तो देखो ये मान लो इस टाइम पे, यह टाइम जो है यह t है, इस टाइम पे अगर मैं एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर देख रहे हो ये कोई v की वैल्यू आएगी यहां पे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ये, ओके लेट अस अज्यूम दिस इज द थीटा, ये स्लोप क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसकी वेलोसिटी होगी, सॉरी एक्सेलरेशन होगा। tan थीटा इज इक्वल टू, या क्या होगा ये, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। ओके, क्या होगा ये, यह क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ओके, अब बात समझ रहे हो, ये जो थीटा है तो सो tan थीटा विल बी एक्सेलरेशन। आई डोंट थिंक गाइस आपको इसमें चीजें समझ में नहीं। अब हम ये tan थीटा निकालेंगे कैसे, तो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ, वी विल फाइंड tan थीटा with the help of differentiation, with the help of
डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन की मदद से क्या फाइंड करेंगे, tan थीटा फाइंड। आई होप गाइस आपको इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ से एग्री करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। ओके तो चलो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड ही कर लेते हैं। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बेसिकली dv/dt। वह स्लोप होता है, चाहे आपका कैसा भी हो, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ग्राफ कैसा भी ग्राफ हो, ओके लाइक ग्राफ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हो, जैसा भी ग्राफ हो, जो स्लोप होगा हमेशा टेंजेंट वाली लाइन का, वहीं क्या होगा भाई, आपको टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज बेसिकली एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और देखो जो टेंजेंट होता है वो कट नहीं करता, वो टच करता है, समझ रहे हो क्या करता है, टच करता है। तो आप ध्यान से देखना भाई कि लाइक मतलब स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट है वो खुद लाइन होती है, ठीक ना, जो लाइन है वो खुद में एक टेंजेंट है, खुद में खुद का टेंजेंट है, ओके क्योंकि दूसरी सारी लाइन उसको कट करेंगी, कोई भी उसको उसके सिवाय कोई टच नहीं करने वाली है। तो आई होप गाइस आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलो तो ये क्या होता है भाई, एक्सल ए इज इक्वल टू dv/dt। तो यार मतलब मैं यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, dv/dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो अल्फा इज कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, बीटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t। आई होप आपको टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने आता होगा। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन -2 बीटा टी, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा -2 बीटा टी। आई होप गाइज आपको ये चीज़, इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आओ अब आगे देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, पोजीशन, फाइंड इस पोजीशन। फाइंड इज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मतलब टाइम टी पर हमें इसका पोजीशन फाइंड करना है। तो देखो हम एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता सकते, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन पोजीशन। हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते बट हम चेंज इन पोजीशन तो आराम से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन पोजीशन क्या होगा, तो भाई देखो ये जो एरिया बन रहा है ना, ये एरिया देखना, ये जो एरिया बन रहा है हमारा, ये एरिया यही क्या देगा भाई, चेंज इन पोजीशन देगा। ये एरिया क्या देगा, चेंज इन पोजीशन देगा। ओके तो आई होप गाइज आपको मतलब इस चीज से ये चीज आप पक्का एग्री करोगे कि दिस एरिया इज गोइंग टू गिव अस चेंज इन पोजीशन। अगर ये एरिया चेंज, अब हम ये, अब क्वेश्चन है कि एरिया हम निकालें कैसे, ये एरिया क्या हमारे मतलब हमारा जो ज्योमेट्रिकल नॉलेज है, विद दैट ज्योमेट्रिकल नॉलेज कैन वी कैलकुलेट दिस एरिया, आंसर इज नो। हमारे पास कोई लाइक हम ठीक है ये मैक्सिमम ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन जो छोटा वाला जो पार्ट है इसका एरिया तो हम निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास नॉलेज ही नहीं उस एरिया को निकालने का। तो हम किसकी मदद लेंगे, हम मदद लेंगे आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन की। हम किसकी मदद लेंगे, इंटीग्रेशन की, समझ रहे हो। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या करता है, अगर ये एरिया 1 है और ये 2 है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं ना इस इक्वेशन को, तो वो इन दोनों एरिया को ऐड करके दे देगा। इसमें ऐड भी करने की झंझट नहीं है, एकदम जबरदस्त टूल है इंटीग्रेशन। ओके मशीन है एरिया कैलकुलेट करने की, समझ रहे हो। और वो कैसे कैलकुलेट करता है, क्या करता है, देखो यार उसको मैं बताया हूँ। लाइक अगर हम मेरे प्रीवियस लेक्चर देखोगे, शुरू से आप फॉलो कर रहे हो, लाइक अब मेरे वेक्टर के लेक्चर देखो, आप मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो, तो मैंने हर चीज़ में बताया कि कैसे एरिया कैलकुलेट करना है। अब बार बार बताने में तो भाई वो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। बट मैं बार बार आपको ग्राफ बनाकर कैसे बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप से ग्राफ बना करके, क्योंकि इसको रियलाइज करना जरूरी है, ओके। तो ये एरिया क्या देगा, दिस एरिया इज गोइंग टू गिव चेंज इन पोजीशन, ठीक ना।
तो चलो अब हम भाई अब हम एरिया कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। टू कैलकुलेट दिस एरिया, टू कैलकुलेट दिस एरिया वी यूज इंटीग्रेशन। हम किसका यूज करेंगे भाई? हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हमें ये एरिया देगा और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम ये इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। समझ रहे हो? चलो, तो हमारे पास इक्वेशन है, अब हमको इंटीग्रेशन का यूज करना है। देखो चेंज इन पोजीशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देता है, मैं ds लिख देता हूं और लेट अस अज्यूम टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ होगा। 0 से s, ओके। टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर डी टी, और यह क्या हो जाएगा? अल्फा टी माइनस बीटा टी क्यू बाई 3, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेकर t तक। इट विल बिकम अल्फा टी माइनस बीटा टी क्यू बाई 3। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यह क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? यह क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पार्टिकल जस्ट मतलब अभी मूव ही नहीं किया होगा, ओके। तो आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आई होगी। अब देखो, अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यार देखो, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना लाइक इनिशियल पोजीशन क्या है ये दिया नहीं है कुछ भी। लाइक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? लेट अस अज्यूम इसका इनिशियल पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे था, ओके। सो आई कैन से x इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा, ओके। अब पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताइए, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताइए फ्रॉम द ओरिजिन। चलो, गाइज अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आप एक चीज बोलोगे, इसके 3 रूट होंगे, 3 रूट्स होंगे। वो 3 रूट्स क्या होंगे? लाइक t, मैं अगर t कॉमन लेता हूं तो अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो देखो 3 रूट्स इसके कौन होंगे? एक रूट्स होगा इसका 0, दूसरा रूट्स जो होगा वो क्या होगा भाई? लाइक √3 अल्फा बाई बीटा यहां पे, और एक रूट होगा माइनस √3 अल्फा बाई बीटा, ओके। ये 3 रूट होंगे। ये लेटेस्ट जो अगर यह x1 है तो अगला जो होगा माइनस x1 होगा। तो गाइज अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन 0 होगा, ओके। यह क्या है भाई? यह पोजीशन है, और यह क्या है? टाइम है। टाइम t इज इक्वल टू लेटेस्ट, यह क्या है? यह x1 है, t, हाँ ओके, दिस इज नॉट x1 है, एक्चुअली इसको t1 कर देता हूँ, ठीक ना, t1। तो यह t1 है। देखो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड में कर देता हूँ, -t1। टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ओके। तो गाइज देखो, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे गाइज तो समहाउ कुछ इस तरीके से उठेगा, क्योंकि देखो ये जैसे जैसे जितना बड़ा टाइम बढ़ता जाएगा ये x की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है, नेगेटिव की तरफ हो रहा है, और यहाँ पर ये 0 होगा,
-3 अल्फ़ा बाई बीटा। मैं आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये ग्राफ बनाने आता होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको ये एक्सपेक्ट आपसे ये करता हूँ कि आपको मैक्सिमम निकालने आता होगा। देखो मैक्सिमम, जब देखो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू देखोगे ना गाइस, तो वो बेसिकली ये होगा। यह क्या होगा? यह मैक्सिमम एक्स होगा, मैक्सिमम। यह क्या होगा? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हो? यह क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स। अब बट एक्स की वैल्यू निकालें कैसे? कैसे पता करें कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब ध्यान से देखो, जब मैक्सिमम होता है ना, तो ये जो टेंजेंट वाली जो लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। मतलब इनके लाइक यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, लाइक जैसे ये टाइम एक्सिस है और ये टेंजेंट वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? 0 है, देयर इज नो एंगल, समझ रहे हो? जैसे ये टाइम एक्सिस है, दिस इज अ टेंजेंट वाली लाइन है, इनके बीच में यहाँ एंगल है, बट जब पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन? 0। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, सो एंगल इज 0 बेसिकली। सो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम करने के लिए हमें जो dx/dt यह जो आता है उसको करना पड़ेगा 0। dx/dt को क्या करना पड़ेगा? 0। और dx/dt यह क्या होता है भाई? वेलोसिटी। यही क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब हमें वेलोसिटी को 0 करना है। देखो, और वेलोसिटी 0 कब होगा भाई? मतलब v जीरो इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बाई बीटा। समझ रहे हो? मतलब इस टाइम पर ये जो टाइम होगा वो होगा आपका अल्फा बाई बीटा। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस चीज में। ये जो टाइम होगा क्या होगा? नॉट, हाँ, अल्फा बाई बीटा, अंडर रूट क्या होगा? ये अंडर रूट अल्फा बाई बीटा। अब इस टाइम पे अगर मैं यहां पर पोजीशन वाले इक्वेशन में मैं टी की वैल्यू रख दूं, विल गेट इट। हमें क्या मिलेगा? हमें पता चल जाएगा। ओके। और देखो, अच्छा एक चीज बताओ, इस पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है भाई? ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। जैसे देखो, मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ इस डायरेक्शन में लगी मूव करने, ये कुछ इस तरीके से लगा मूव करने के बाद यहाँ तक जाएगा, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो लगेगा रिटर्न होने, और फिर ये 0 पर पहुँचेगा यहाँ पर। जैसे देखो, इस टाइम पे ये 0 पहुँचेगा, और 0 होने के बाद फिर से ये फर्दर ये ऐसे नेगेटिव में लगेगा मूव करने। समझ रहे हो? तो आप देखो एक्चुअल पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, ग्राफ कैसे बन रहा है। ये सब जो ग्राफ हैं, क्या ये एक्चुअल मोशन के हैं? आंसर है नहीं, ये ग्राफ एक्चुअल मोशन के नहीं हैं। समझ रहे हो? एक्चुअल मोशन इस तरीके से हो रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, और ये इस टाइम पे, ये जो टाइम है अंडर रूट अल्फा बाई बीटा, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई, 0 होने के बाद पार्टिकल फिर से इधर लगा मूव करने, इसलिए देखो ये डिक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। यहाँ से ये लगा ऐसे रिटर्न होने के बाद फिर यहाँ पर पार्टिकल पहुँच गया अगेन 0 पे, तो पोजीशन देखो, यहाँ पर पोजीशन 0 हो गया इस जगह पर दोबारा। उसके बाद फिर से पार्टिकल लगा नेगेटिव होने, ये देखो पोजीशन नेगेटिव लगा होने। समझ रहे हो? तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हो रहा है यह भी बता सकते हो। और ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब इसकी वेलोसिटी होगी 0। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 0। ओके, सो dx/dt मतलब वेलोसिटी शुड बी 0, और वो किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगा? तो वो होगा अंडर रूट अल्फा बाई बीटा। अब मैं यहाँ पर जो हमारा ये इक्वेशन है ना, ये पोजीशन वाला, इसमें मैं लिख देता हूँ टाइम की वैल्यू। तो देखो, अल्फा अंडर रूट अल्फा माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाई 3 अंडर रूट, देखो अल्फा बीटा। ओके, इसका क्यू करेंगे तो ये बीटा कैंसिल हो गया,
व्हाट आई गेट हियर गाइज, अल्फा अंडर रूट अल्फा बाई बीटा माइनस 1/3 अल्फा अंडर रूट अल्फा बाई बीटा। ओके, सो यहाँ पर देखो अल्फा बाई बीटा, मैं अल्फा अंडर रूट अल्फा बाई बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो व्हाट आई गेट हियर 2/3। सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यह क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आई होप गाइज आपको जो मेरे वीडियो लेक्चर हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस varies as v is equal to alpha under root x, where alpha is a positive constant. Taking at time t is equal to 0, particle was at point x is equal to 0. Find the velocity and the acceleration of the particle as a function of time. This is the first part. Second, the average velocity of the particle averaged over the time that it takes to cover first s meter of the path. Okay, first s meter of the path. चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी दी है, लेकिन वो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे दिया हुआ है, यह दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन के हिसाब से पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, ये हमें दिया हुआ है। समझ रहे हो, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है पोजीशन के हिसाब से, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। x चेंज हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जो पहला क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी बताना है और एक्सेलरेशन बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो भाई, हमें ये पता है dx बाई dt, यह क्या होता है, वेलोसिटी। आई होप आपको पता होगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। ओके, मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में अगर चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है वो डेल्टा एक्स हो रहा है, सो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, सो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यह क्या होगा, दिस इज द बेसिकली डी एक्स बाई डी टी। चलो, मैंने जो कहानी बतानी थी हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दी है। आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से सेशन दूंगा, आप जाइए मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स के, वेक्टर के और मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन के शुरू से। उनमें मैंने इन्हीं सब चीज़ों की, ये सब जो कहानी है हमने डिस्कस की है और अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश किया है। ओके, चलो, सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, ये दिस इज द वेलोसिटी, यही वेलोसिटी होता है। सो आई कैन से दैट डी एक्स बाई डी टी, यह क्या होगा, ये होगा ए अंडर रूट एक्स। सो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, यह दिया हुआ है। सो एक चीज देखो, ये तो भाई एक डिफरेंशिएट, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। आई कैन राइट, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होगा और यह है कांस्टेंट है। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल का पोजिशन एट टाइम t, जो पार्टिकल वाज एट x इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू t पे हमें नहीं पता पार्टिकल कहाँ है, तो टाइम t इज इक्वल टू t पर लेट अस अज्यूम यह x है। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, हमारे पास क्या होगा, x पावर -1/2
+1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1, 0 से लेकर x तक। तो यह क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो। सो 2√x, 2√x इज इक्वल टू अल्फा t। ओके, सो व्हाट इज x हियर? तो देखो √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x क्या आ रहा है भाई, यह अल्फा t/2। सो वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान से देखो, अल्फा t/2 दैट इज v इज इक्वल टू α²/2t। तो वेलोसिटी हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लिया कि नहीं, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है लाइक एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो ये एक चीज बताओ, ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन है ना भाई, यह क्या है, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगी, ये ऐसे। टाइम t इज इक्वल टू, अगर t की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा α²/2। ओके, यह 1। सो व्हाट इज द tan थीटा, या थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, α²/2। और यही क्या होगा, दिस इज द एक्सीलरेशन। यह किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का एक्सीलरेशन, क्योंकि यह स्लोप है किस पे, ये जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट का स्लोप है, और स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट क्या होगा, वो सेम लाइन होगी, समझ रहे हो। अब अच्छा, एक बार इसको जब डिफरेंशिएशन के थ्रू करने की कोशिश करें, सो dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और यह क्या हो जाएगा, α² कांस्टेंट है, और बाई t डिफरेंशिएशन ऑफ, तो यह क्या हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, सो α²/2। तो आप किसी से भी करो, आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है। ओके, बशर्ते क्या है, कॉम्प्लिकेटेड केस में आप इस टाइप की ज्योमेट्रिक करके, ट्रिग्नोमेट्री करके नहीं कर सकते। हाँ, और डिफरेंशिएशन के थ्रू आप कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड केस को कर सकते हो। चलो अब देखा जाए, तो देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट इट टेक टू कवर द फर्स्ट s मीटर ऑफ द पाथ। मतलब s मीटर का डिस्टेंस कवर करने में पार्टिकल कितना टाइम लगेगा, तो जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम में लाइक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, समझ रहे हो। जैसे भाई साहब मान लो पार्टिकल जो है इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से यहाँ तक चलने में, ये s चलने में, ये अगर इसका कोऑर्डिनेट x है, तो इसको चलने में कितना टाइम लगा, मतलब तो उस ड्यूरेशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या रही। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एवरेज, यह क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। या हम इस केस में तो भाई डिस्टेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं बाय टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो देखो हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं, √x इज इक्वल टू α/t/2। ओके, सो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, s हो रहा है ना, सो √s इज इक्वल टू α/t/2। सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर t का स्क्वायर बाई 4, अल्फा का स्क्वायर t का स्क्वायर बाई 4। ओके, ये टाइम कितना लगा भाई, ये इतना क्या हुआ, नहीं, एक मिनट, क्या पूछ रहे, हाँ, तो देखो एक चीज देखो, ये टाइम कितना लगा भाई, सो √s, एक्चुअली हमें यहाँ से टाइम फाइंड करना है, समझ रहे हो, हाँ एक्चुअली s नहीं, टाइम फाइंड करना है। सो अब बात समझ रहे हो, हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ किया, मतलब s पोजीशन पर जाने में कितना टाइम लगा। सो वी हैज √s इज इक्वल टू α/2t। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 √s बाई अल्फा। ओके,
और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है हमारा, एस हो रहा है। सो एस डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एस अल्फा ऊपर चला जाएगा। सो अंडर रूट एस अल्फा बाई 2, यह क्या हो जाएगा, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। यह क्या होगा भाई, पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी। ओके गाइज, सो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एंड आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।